देख रहे थे उन महात्मा के शिष्य जो उस दृश्य को देख रहे थे, इसके साक्षी थे। उन्होंने कहा, महात्मन बात तो बहुत अच्छी करी आपने, लेकिन ये बताइए इस कमंडल में जो भोजन था उस पर धूल पड़ गई, वो भोजन अशुद्ध हो गया, इस बात का क्या? और आपने भिक्षा में धूल लाने की बात क्यों कही? आप सीधे उस बालिका से कहते कि कल कोई फल तोड़ कर ले आना। तो उस संत ने कहा, नहीं देखो, उस बालिका के पास देने के लिए आज भले ही नहीं था, उसने भिक्षा में भले ही मुझे आज धूल दी है, लेकिन कल उसने फल देने का संकल्प किया है। इसका मतलब है कि बच्चों को हमें संस्कार देने आने चाहिए। आज हम उन्हें देना सिखाएं, देने के लिए चाहे धूल हो, चाहे आप लोगों का मन हो हमारी कविता के प्रति, तो हम आपको वचन देते हैं कि यहाँ पर साहित्यिक कविताओं का पाठ होगा। वाह। हिंसा तो बस हिंसा ही भड़काती है, नफरत तो घर घर में आग लगाती है, नफरत तो घर घर में आग लगाती है। प्यार से जीता जाता है दुश्मन का दिल, प्यार से जीता जाता है दुश्मन का दिल। सहनशीलता ही इंसान बनाती है, सहनशीलता ही इंसान बनाती है। आती है जो बारिश सावन की, बनकर बेटी आती है जो बारिश सावन की। माई की बातों की लाडो खुशियाँ घर आंगन की, माई की बातों की लाडो खुशियाँ घर आंगन की। चिड़िया के जैसे तूने, चिड़िया के जैसे तूने आंगन में डेरा डाला, तेरे रूप में धरती पे बसता है ऊपर वाला, तेरे रूप में धरती पे बसता है ऊपर वाला। और मेरे ससुर जी आए हुए तो मैं अपने लिए पढ़ लेती हूँ। बनकर बहू आती है परिवार की शोभा, बनकर बहू आती है परिवार की शोभा। अपने गुणों से जिसने सबके मन को है लोभा, अपने गुणों से जिसने सबके मन को है लोभा। दो फूलों की लाज की खातिर, दो फूलों की लाज की खातिर खुद को है सौंप डाला, तेरे रूप में धरती पे बसता है ऊपर वाला, तेरे रूप में धरती पे बसता है ऊपर वाला। और अंतिम कि बनकर पत्नी आती है साथी वो साजन की, बनकर पत्नी आती है साथी वो साजन की। दुख सुख की साथी जो है बातें समझे मन की, दुख सुख की साथी जो है बातें समझे मन की। अपना अस्तित्व मिटा के, अपना अस्तित्व मिटा के दूजे का हाथ संभाला, तेरे रूप में धरती पे बसता है ऊपर वाला, तेरे रूप में धरती पे बसता है ऊपर वाला। इश्क में पाना, इश्क में पाना कहानी अधूरी करता है, इश्क में पाना कहानी अधूरी करता है। वो छोड़ के गया हम मुकम्मल हो गए, वो छोड़ के गया हम मुकम्मल हो गए। इश्क में पाना हमको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आपको भाई मोहब्बत में भी लगता है कि जब तक वो हमें मिली नहीं तब तक हमारी मोहब्बत अधूरी रहेगी, जबकि बिल्कुल इसका विपरीत। इश्क में पाना कहानी अधूरी करता है, वो छोड़ के गया हम मुकम्मल हो गए। और जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि हमारे लिए जीतना इतना जरूरी नहीं है, हारना कहीं ज्यादा जरूरी है। क्यों प्यारा है अजनबी जान से, क्यों प्यारा है जिंदगी क्या तेरा इशारा है। अजनबी जान से क्यों प्यारा है जिंदगी क्या तेरा इशारा है। आप बादल हवा न पानी है, आप बादल हवा न पानी है, आप बिन क्यों नहीं गुजारा है। देखते हैं और कुछ दिख जाता है तो लिख जाता है कि एक गरीब बूढ़ी माँ अपने बेटे को रोटी का सूखा टुकड़ा देते हुए बोली, लल्ला तो इसे कैसे खाएगा, न प्याज है न चटनी है
ना मिर्च है, तू कौन सा स्वाद पाएगा। तो बेटे ने कहा, माँ तू चिंता ना कर, मैं पलक झपकते हैं इसे चख कर जाऊंगा। अरे इन रोटियों में तेरे आंसू गिर गए हैं, मैं नमक रोटी समझ के खा जाऊंगा। बाबा हमको जुड़वा बच्चे हो गए, तो मैं क्या करूं? नहीं बाबा इनका नाम रखना है, इनका नाम अनुलोम दूसरे का विलोम रखना। एक वाला लड़की हुई कपाल बात जिसका जो प्रोफेशन है उसी अंदाज में बात करता है। मेरे बगल में सब्जी बेचने वाला है, उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ, मैंने पूछा लड़का कैसा है, बोला एकदम ताजा है। मेरे एक दोस्त टीसी को मिला, मैंने पूछा कैसे हो, फर्स्ट क्लास बच्चे, सेकंड क्लास भाभी चालू है। हर आदमी अपने तरीके से बात करता है, जिसकी जो आदत पड़ जाती है ना, आदत भी नहीं जाती। एक ट्रैफिक हवलदार, उसकी आदत पड़ गई थी, कोई भी आदमी आता जाता रुका के हेलमेट चेक करता, कोई पैदल जा रहा है हेलमेट दिखाओ, नहीं चला भाड़ दो, साइकिल से जा हेलमेट। अब सारे लोगों ने शिकायत की, उसे गांव भेज दिया, लेकिन आदत से मजबूर वो बिहार चला गया। बिहार जानते हो ना, बिहार ये बोलता रहता तो ऊपर जानता नहीं हूँ। एक आदमी भैंसे पे चला रखा है, पटना हिले छपरा हिले आरा हिले ना, भैंसे पे बैठ के आ रहा था, हेलमेट दिखा, वो उतरा, ये कंटा मारा, काहे का हेलमेट दिखाई नहीं देता, एक टू व्हीलर नहीं फोर व्हीलर है। क्योंकि ओशो जी ने खुद अच्छी बात कही है, जब कोई व्यक्ति हंसता है उस वक्त वो भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को हंसाता है भगवान उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। लोगों की सोच हो गई है, जो जितना कम बोले, जो जितना कम हंसे, अपने आप उतना पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी समझता है। एक कॉलेज में चला गया, कोई नहीं हंस रहे थे, मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला कोई नहीं हंस रहा, बोले आप सब प्रोफेसर बैठे हो, सब हंसेंगे नहीं। आगे मैंने वो पीएचडी वाले हैं, अगर वो हंस दिए तो लोग उन्हें सीरियस नहीं लेंगे। मेरी बात सुनना, सभी समझदार बैठे, आगे दत्तू बैठे थे, मैंने कहा दत्तू आप एक बार भी नहीं हंसे, बोले बेटा ये मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, अगर मैं हंस दिया तो दूसरे के पास चले जाएंगे, अपने को गंभीर होना कंपलसरी है। और वैसे भी 50 साल पहले हंसा था, कभी तुम्हारी दादी के साथ फंसा था। मैंने कहा हंसना, हंसो या मत हंसो, लेकिन मेरी दो लाइनें सुनिए कि हंसना क्यों जरूरी है। मैंने कहा माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े बुद्धिमान और आपका बौद्धिकता के साथ ठेका है, पर आपने कभी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस मुस्कुराते हुए नजर आई? कभी कोई बकरी बकरे को देख के प्यार से मिमी आई? ये जिंदगी का सबसे बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। बच्चे को सर बोले बेटे बताओ इस अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे आता? लड़का टैलेंटेड बोला सर बताओ अंडे में घुसता कैसे है? बहुत बढ़िया। एक साइंस पढ़ाने वाले सर है, मोमबत्ती जला के एक बेटे को बोले बेटा बताओ इसमें प्रकाश कहाँ से आया? लड़की ने बोला सर कब हुई? सर नजदीक, उसने जोर से फूका, मोमबत्ती बुझ गई। लड़का बोला सर बताओ प्रकाश गया किधर? तो इतने खतरनाक डेंजर बच्चों के बारे में क्या कहें। अच्छा लग रहा है आप लोग साथ दे रहे हैं, और ये बच्चे बड़े होशियार है, सब समझते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है जी, और आपको भी समझाने की जरूरत नहीं है। आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। विपिन भाई को मैं बहुत पहले से जान रहा हूं और हमेशा जुझारू व्यक्तित्व हमेशा लगे रहते हैं। भाई के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा कि कश्ती में मझधार ने आपकी कश्ती को पार उतारा है, मरुस्थल ने आपके वसंत का द्वार उघारा है। न जाने कैसी ताकत है विपिन भैया आप में, तूफान हर बार टकरा के आपसे हारा है। लगे रहते हैं बिहारी व्यक्तित्व है। और भाभी जी लास्ट में आके ये बता दे कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है घर में। आदमी कितना बड़ा भी हो जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, मंत्री हो जाए, डाउन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, घर में अपनी औकात क्या मैं आपको बता रहा हूँ। घर में जाओ तो बीबी एक ही बात बोलती, तुम्हें तो अकल ही नहीं। पखवाड़े के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, और मैं चाहती हूँ, कहना यही चाहती हूँ कि हिंदी पखवाड़े के मोहताज ना रहे इस तरह के कार्यक्रम, ये साल भर हो। और हिंदी जो जिन प्रांतों राज्यों के पास अपनी कोई भाषा नहीं है, उन राज्यों की भाषा है हिंदी। हर राज्य की अपनी एक भाषा है, लेकिन हिंदी कई राज्यों की भाषा है।
पुल का काम करती है, उसी तरह कविता भी जोड़ने का काम करती है। तो ऐसे अच्छे सार्थक सात्विक कवि सम्मेलन, अच्छी कविताएं लोगों तक पहुंचती रहे। और मेरा मानना है कि जब तक अच्छा सुनने वाले लोग हैं, अच्छी कविताएं जीवित रहेंगी ही रहेंगी, उनका भविष्य सुखद है। और इस सुखद सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक विपिन गुप्ता जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मीडिया का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि कीमती समय से निकालकर आपने समय यहाँ पर इसको कवरेज किया। थैंक यू। फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज का जो काव्यांजलि समारोह था वो बहुत ही सफल आयोजन रहा, और यहाँ पर आना मेरा सौभाग्य है। महिलाओं के विषय में जो चर्चा हुई, उनकी उन्नति के विषय में जो चर्चा हुई और जो सामाजिक बातें हुई, उन सब से हमारे समाज को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कवियों से भी हमारे समाज को सीखने को मिलेगा कि आगे के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे काव्य में और साहित्य में कैसे जानना चाहिए, उसकी प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फाउंडेशन को बहुत सारी बधाई आज के आयोजन के लिए। और मैं पहली बार आई हूँ, पर बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लगा मुझे आज का। और जितने भी मंच पर आसीन थे, शायर, हास्य कवि और इतने बड़े बड़े लोग आए थे पढ़ने के लिए, इतने गुणी जन जिनका हमने नाम सिर्फ सुना था और सामने से उनको पढ़ते हुए देखा। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत यादगार प्रोग्राम रहेगा मेरे लिए। और मैं एक बार फिर से बहुत सारी बधाई देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी और भी खूबसूरत प्रोग्राम सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से होता रहेगा। और समय में इस समय को एक बार आजकल कहा जाता है कि बड़ा संक्रमण का काल आ रहा है, आप अपनी कविताएं कह नहीं सकते। वहाँ ऐसे समय में, और वो भी नवरात्र के समय में, जब लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उसमें भी इतने लोगों को बुलाना और स्वेच्छा से बहुत सारे बच्चों का, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनका आना और अच्छी कविताओं को सही जगह पर दाद देना, इससे लगता है कि जो कविता का भविष्य वो भी उज्जवल है। और बहुत अच्छे शायरा, बहुत अच्छे कवि लोग आए, उन्होंने, मुझे लगता है कि जो जनता है और जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनको बहुत जागरूक भी किया और उनके अंदर एक अच्छे साहित्य का भाव पैदा किया। और यही साहित्य मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सारे नए कवियों को, नई पीढ़ी के कवियों को तैयार करेगा, जो एक बेहतर भारत के भविष्य का एक बड़ा द्योतक है। थैंक यू। खासकर जो छोटे बच्चे जो शायरी सुन रहे थे, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जो लोग निराशा व्यक्त करते हैं कविता के प्रति और शायरी के प्रति, वो इन बच्चों को देखें किस तरह ताली बजा रहे थे एक एक लाइन पर। वो हमें जो पूरा विश्वास है कि जो शायरी का और कविता का भविष्य बहुत उज्जवल है। और लोगों ने बहुत अच्छा सुना, जो बड़ी शख्सियतें आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना। और एक थोड़ा सृष्टि फाउंडेशन और विपिन गुप्ता जी के इनिशिएटिव के बारे में। सृष्टि फाउंडेशन और विपिन जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने, इनका जो सिलेक्शन के लिए दाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लिखने वालों को उन्होंने बुलाया। और मुझे गजलें, नई शायरात की, कवित्रियों की जो गजलें मैंने सुनी, पूनम जी ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, और भी बहुत, प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, निधि मैम ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, तो अविनाश जी ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर भी, मुझे सुनाकर भी बहुत अच्छा लगा और सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। शायरी से सुना दो एक कविता जो मैं सुनाना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं सुनाया। वो फिल्म पिंक में अमिताभ बच्चन साहब ने उस कविता को आवाज दी, और उसकी कुछ लाइन सुना देता हूँ। उसके लिए कई अवार्ड मुझे मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड मुझे उस दिन मिला जब एक लड़की ने ट्विटर पर लिखा कि सर मैं सुसाइड करने जा रही थी, आपकी कविता सुनी और मैंने इरादा बदल दिया। उस कविता की कुछ लाइन सुना देता हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। थैंक यू। सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस काव्य सम्मेलन में आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सुनील सावरा, स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं, लेकिन यहाँ मैंने भी कुछ अच्छी छोटी छोटी अच्छी कविताएं सुनाई और बड़ा मन होता है कि मैं भी जाऊं, कविताएं सुनाऊं। लाफ्टर में तो लोग अरे हंसाओ यार, अच्छी बात मत किया करो, तो यहाँ पर अच्छी बात करने का भी मौका मिला और लोगों को हंसते देख मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मीडिया वाले भी हंस रहे हैं, ये देखो मोबाइल गिर गया फिर भी हंसेंगी मैडम, क्योंकि मीडिया सामने है। बाद में जो दुख होगा वो बात अलग है। अगर आईफोन 17 है तो बड़ा दुख होगा। अच्छा है, मतलब कि सारी मीडिया वाले ने अच्छा कवरेज दी।
काव्यांजलि का आयोजन किया गया। इसका बेसिक उद्देश्य अच्छे कवि और उसके साथ साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन के अलावा एक अच्छा कवि का दिल रखता है, ऐसे लोगों को हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को और बच्चों को, छात्रों को और यंग क्राउड को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है, ताकि वो पीढ़ी जो रैप में जीती है, वो पीढ़ी जो ओटीटी पे 2020 के हिसाब से ओटीटी पे सीरियल दिखती है, वो कवि सम्मेलन में भी जाए, लोगों की संवेदनाओं को सुने और उससे डायरेक्ट जुड़े। उसका प्रयास किया गया जो कि काफी सफल रहा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 6-7 दिनों में ये लगातार छठा प्रोग्राम था। इससे पहले यहाँ कालबा देवी में मेडिकल कैंप किया गया, मीरा भाईंदर में मेडिकल कैंप किया गया, टोटल 3 मेडिकल कैंप हो गए। एक शाम पंकज झा के नाम वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम हुआ, लोगों के बीच में क्वेश्चन का आदान प्रदान हुआ। लोगों ने जाना कि एक जो कलाकार है वो कैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह जीता है। उसके बाद में एक मंचन किया गया है नाटक का, जिसका नाम था कर्मा, जो सास बहू के रिलेशनशिप को, बेटे माँ के रिलेशनशिप को, वृद्धाश्रम से लेकर के जो सारे कर्मक है उसका फल प्रतिबिंबित किया। और यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज गया, लोग काफी कुछ खुश थे कि यहाँ हम आए और कुछ लेके जा रहे हैं। और आज छठे प्रोग्राम के रूप में यहाँ काव्यांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कवि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए। और इसकी खूबसूरती रही कि IAS निधि चौधरी जी ने भी अपना कविता पाठ किया। और इसी तरीके से हम ढेर सारे प्रोग्राम करते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में हम एक ओपन माइक कर रहे हैं, जो हर महीने नए प्रतिभा को के बीच में कंपटीशन कराते हुए जो 1st, 2nd, 3rd आएंगे, उनको ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाएगा कि वे बड़े कवियों के साथ में अपनी कविता का पाठ करें। ये निरंतर प्रयास अलग अलग प्रतिभाओं को जोड़ने का किया जाएगा। में कविताओं के माध्यम से भी और बहुत से जो सम्मानितगण आए हुए थे, उनके द्वारा भी जो चीजें बताई गई है, उसका बहुत ही शानदार उद्देश्य रहा कि आज देश और समाज में जो चल रहा है उसके बारे में सभी को ही विचार करना बहुत जरूरी है। आज के हालात में प्यार, मोहब्बत, सारी चीजों के बारे में जो कविता के माध्यम से बड़े सरल तरीके से जो बताया गया है कि धन माया कमा करके रख देना ये कोई काम नहीं आता है, साथ में चलता है। इंसान कैसा है और वो इंसान को बनना कैसा है। अगर अच्छा इंसान बनेगा तो समाज के हित में अच्छा उपदेश देगा, देश के बारे में अच्छा सोचेगा, देश के बारे में अच्छा करेगा। और आज को हर इंसान के बारे में बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है कि अन्याय होता हुआ देखते रहता है इंसान, और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग जो है उस अन्याय का जो विरोध नहीं करते हैं, ये बड़ी दुखद बात है कि उसे विरोध करना ही चाहिए। और भगत सिंह जैसे लोग अगर वो अन्याय के खिलाफ अगर खड़े हुए, इसीलिए खड़े हुए थे, तो बहुत प्यारी कविताओं के माध्यम से जो चीजें का मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा मैसेज है। और सबसे पहले मैं विपिन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उसने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए बहुत बहुत खुशी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विपिन जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और नए नए कवि को जोड़ रहे हैं, बच्चे लोगों के साथ में कवि क्या होता है बच्चे लोग जान रहे, समझ रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहली बात है कि बच्चे ने 2 से ढाई घंटा टाइम दिया, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग अपने टाइम में तो टाइम भी नहीं देते थे और कवि के बारे में हम लोग छोड़ो ना यार ये करके निकल जाते थे, मगर ये बच्चे लोग आज के जो जनरेशन है बहुत ही समझदार और हमारे हिंदुस्तान के एक भविष्य बोलेंगे, वो बच्चे लोग थे जो 2.5 घंटा टाइम दिया और सुना, समझा। और सबसे बड़ी बात है कि विपिन भाई हमारे जो हैं ये फाउंडेशन के, ये बहुत ही मतलब मेहनती, और मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी भी किया है, मैंने उनका हाथ देखा है, वो बहुत आगे जाने वाले हैं क्योंकि उनकी एक बहुत समझदारी और बहुत कुछ है कि वो लोगों को समझते हैं, लोगों के पास बैठते हैं, छोटों बड़ों का उनको ये नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो सबके साथ बैठते हैं। और मेरा आशीर्वाद है कि वो बहुत आगे जाए और जिस मुकाम पे वो चल पड़े हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो बहुत ही ऊंचाई पे जाए। धन्यवाद।